कि मैं जोगर्स देख रहा था, जोगर्स बिल्कुल फटे हुए हैं। एथलीट को कोई पूछ ही नहीं रहा। जो हिम्मत हार बैठते हैं ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए एक मिसाल बनना चाहता हूँ जी। अरशद भाई ने रात मेडल लिया है ना, वो भी पहले इसी तरह थे भाई, उनको कोई नहीं पूछ रहा, उनके भी पहले इसी तरह शूज फटे हुए होते थे। सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, ये हुकूमत को चाहिए कि वो मुझे सपोर्ट करें। लेकिन हमारे यहाँ तो एथलीट वो कहते हैं कीमा खाना है। इधर से खाएं ना भैया, आप बताएं कि सपोर्ट करे तो ही ना। हुकूमत सपोर्ट ही नहीं कर रही है हमें, हम पाकिस्तान के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, पागलों की तरह दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, मैं हूँ एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, फटे हुए जोगर्स और एक टांग से महरूम एथलीट और हाई जंप जनाब मोहम्मद अंदीम। सर ये मदद कहाँ से मिलती है? पसीने में शराबूर हैं, टांग भी नहीं है। ये बस मेरे अल्लाह का करम है, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं, मेरी तो औकात ही क्या है जी। तो नदीम भाई कितने अरसे से आप जो है हाई जंप कर रहे हैं? भाई मुझे 1 साल हो गया। मैं पहले अपने गांव में कबड्डी करता था, मेरा ताल्लुक पूरे वाला से है। तो एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरा ये टांग का इशू बन गया। तो जब टांग कट कट गई तो मैंने सोचा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने ना एक दिन यूट्यूब चला रहा था, देखा यूरोप के ममालिक में एक लड़का ना हाई जंप करता है एक टांग के साथ। मैंने जब उसकी वीडियो देखी, मेरे हौसले जज्बे और बुलंद हो गए। मैंने कहा अगर ये कर सकता है तो इंशाल्लाह एक दिन मैं भी करूँगा। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एथलीट हूँ और पंजाब स्टेडियम में हाई जंप करता हूँ जी। मैंने आपको देखा कि आप माशाल्लाह पहले इसको भागते हैं, उसके बाद फिर आपने वो जो स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ, उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस की और फिर हाई जंप लगाया। कितनी प्रैक्टिस रोज़ाना करते हैं और कौन कौन सी करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ाना सुबह शाम 2-2.5 किलोमीटर सुबह एक टांग पे पूरे ग्राउंड का राउंड लगाता हूँ। एक टांग पे 2-2.5 किलोमीटर आप रोज़ाना सुबह भागते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और शाम को अपनी हाई जंप करता हूँ जी। तो आपके मैं जोगर्स देख रहा था, जोगर्स बिल्कुल फटे हुए हैं चारों तरफ पे, आगे से भी पीछे से भी। और दिखा दें तो देख लें, एथलीट को कोई पूछ ही नहीं रहा। क्या पाकिस्तान में स्पोर्ट ही नहीं की जा रही। सब कुछ कर रहा हूँ अपने पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ। जो लोग हिम्मत हार जाते, अच्छे भले इंसान है ना, जिनको अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया, वो भी हिम्मत हार जाते कि यार हम कुछ नहीं कर सकते। जिनके हाथ पांव कट जाते हैं ठीक है, लेकिन मैं जो हिम्मत हार बैठते हैं ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए एक मिसाल बनना चाहता हूँ जी। आप मिसाल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर मैंने देखा है कि आपने वो खुद सब उठाया है, वो जो आपके वो जो भी आपका वो नुमा है, डंडे टाइप जो भी आप बनाते हैं सेटअप, वो आप खुद अपने कंधे पे उठा के लेकर आए, आपने लगाया और उसके बाद खुद ही आपने प्रैक्टिस की। यानी कि कोई आपका कोच या कुछ और नहीं है? जी भाई, मेरे सर हैं वो सामने बैठे हुए, मेरे कोच मुझे ट्रेनिंग देते। मुझे हाई जंप का शौक था लेकिन मुझे हाई जंप का पता नहीं था। अब जो भी कर रहा हूँ ये सब मेरे कोच ने मुझे करवाया। मुझे शौक था लेकिन मैं कर नहीं सकता था हाई जंप। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोच ने दिन रात करके मेरे ऊपर मेहनत की, उन्होंने मुझे टेक्निक बताई, अल्हम्दुलिल्लाह आज हाई जंप कर रहा हूँ। शुरू में जब आपने घर वालों को, अपने दोस्त या बाप को बताया कि मैं हाई जंप करना चाहता हूँ, तो मजाक भी बनाया होगा किसी ने किसी ने? हाँ भाई छोड़ दें, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं एथलीट में जा रहा हूँ। तो टांग कटने के बाद लोगों ने, आपको पता है लोगों के लिए तो एक मजाक बन जाता है ना, लोगों ने बहुत बातें की कि इसकी टांग नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसी दिन सोच लिया था यार कुछ ऐसा करना है कि दुनिया पे एक मिसाल बनूं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, एथलीट हूँ, हाई जंप कर रहा हूँ जी। और वो जो पैरा ओलंपिक में रिकॉर्ड है ना हाई जंप का, वो 174 है 2023 में। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी 1 साल हो गया, 1 साल हुआ मेहनत करते हुए। तो पहले कबड्डी करता था ना, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एथलीट में आए हुए 1 साल हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 150 कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाँ जी अल्लाह का माशाल्लाह। शुक्र है। तो वो लड़के को 12 साल हो गए गेम करते हुए, उसने 2023 में मेडल लिया है 174 किया अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक साल 150 में उसका उसके आगे ही मतलब उसके मुकाबिल पहुंच गए मतलब। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। भागते भी आप इतनी स्पीड से हैं और दीगर काम भी। तो कभी ये नहीं होता कि बंदा कहता है यार छोड़ो काम का, इधर तो ध्यान ही नहीं रखा जाता, कोई जोगर लेकर देने वाला भी नहीं है, कोई किट लेकर देने वाला भी नहीं है? कोई बात नहीं, मुझे मेरे अल्लाह पे यकीन है, इंशाल्लाह एक दिन मेरा टाइम भी देखें। अरशद भाई ने रात मेडल लिया है ना, तो वो भी पहले इसी तरह थे भाई, उनको कोई नहीं पूछ रहा, उनके भी पहले इसी तरह शूज़ फटे हुए होते थे, उनको कोई नहीं पूछता था। अब उनको रात भाई ने मेडल लिया तो भाई को कोई 5 करोड़ इनाम दे रहा है, कोई 10 करोड़ दे रहा है, कोई बंगला दे रहा है, कोई गाड़ियाँ दे रहा है। जब क्या कहते हैं कि उसके पास शूज़ लेने के पैसे नहीं थे, तब उसे कोई भाई को पूछता नहीं था जी। तो आज आपके साथ भी यही है? आज यही हो रहा है।
आज स्पोर्ट की ज़रूरत है ना, आज स्पोर्ट करेंगे तो अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे ना। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ख़ुद पे यकीन है, अगर मेरे अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह 2026 में पैरा ओलंपिक आ रही है, अगर उसमें मुझे हिस्सा मिला तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। कभी दिल तो दुखता होगा, दिल तो बहुत, खून के आंसू भी आते होंगे। ज़ाहिरी बात है भाई, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। ये हुकूमत को चाहिए कि वो मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूँ। तो मुझे ये सपोर्ट जो कर रहे हैं ना, 1 साल से मेरे घर वाले कर रहे हैं, मेरी फैमिली कर रही है, और कोई नहीं सपोर्ट कर रहा। जी ये जो है फेडरेशन है, ये भी नहीं कर रही? नहीं, कोई भी नहीं कर रहा, नहीं, घर वाले कर रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आप डिमोटिवेट हो गए हो और आपने कहा यार अब अल्लाह ही सहारा है? अल्लाह तो वैसे भी सहारा है, लेकिन ज़िंदगी वो गई यार, अब तो मैं ना बस थक चुका हूँ। भाई मुश्किलात तो आती हैं, महंगाई भी है, ज़ाहिर ऑब्वियसली आपकी डाइट भी अच्छी होगी, खाना भी अच्छा खाते होंगे। डाइट बिल्कुल सादा, सुबह शाम जो रोटी है वही खाता हूँ, कोई गोश्त वगैरह, कोई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं खाता, सादा नॉर्मल नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो एथलीट वो कहते हैं कीमा खाना है। खाना है, लेकिन किधर से खाएं ना भैया, आप बताएं कि सपोर्ट करे तो ही ना। हुकूमत सपोर्ट ही नहीं कर रही है हमें, हम पाकिस्तान के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, पागलों की तरह दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरे जो आंखें थी वो इश्कबार होने के करीब थी जब वो आप भाग रहे थे, वो लगन आपका कोई उस वक्त तो गाइडर नहीं था, जब आप स्टेज पे जा रहे हैं, आप सिर्फ अपनी लगन में लगे हुए हैं। ज़ाहिरी बात है, जब ये ग्राउंड में आ जाता हूँ तो बस ये बैग है और ये मेरी शीट है, जब ग्राउंड में आता हूँ तो ये चीज़ें रख के बस फिर पागलों की तरह गेम करता हूँ, पागलों की तरह शुरू हो जाता हूँ। बस कुछ भी नहीं, बस पानी की बोतल पकड़ी और ग्राउंड में चले गए। अच्छा, घर वाले भी कहते हैं आपको कि आज हो छोड़ो ये सारे काम? यार आप देख लेना, इतनी महंगाई है, घर वाले भी कहते हैं बच्चे 1 साल से तू मेहनत कर रहा है, तुझे कोई पूछ नहीं रहा। ज़ाहिरी बात है घर वाले कहते हैं, लेकिन फिर भी वो घर वाले अभी मेरी, आपने ठान लिया है। बस ये तो मेरी ज़िद है, मुझे ना कोई सपोर्ट करे, ना कोई करे, सपोर्ट नहीं कर रहे ना आज, ये तो मेरी खुद से ज़िद है मेरी। वो क्या कहते हैं, मेरा खुद को चैलेंज है, मैंने करना है तो करना है भाई। मुझे 1 साल से नहीं कोई सपोर्ट कर रहा ना, घर वाले ही कर रहे हैं ना, ये मेरी चैलेंज है खुद को, मैंने ये करना है तो मैंने करना है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा, ओलंपिक लीग का गोल्ड लेके आना है पैरा पाकिस्तान। ओलंपिक में से इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आना है तो लेके आना है, ये तो मेरा खुद को चैलेंज है भाई। जी सर, आखिर में बस हमारे देखने वालों को, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के इदारों को कोई पैगाम हो तो दे सकते हैं। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियां भी है, बड़े बड़े इदारे भी हैं, वो मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते, नहीं कर रहे अभी। हुकूमत को चाहिए कि मेरी सपोर्ट करें, सपोर्ट करेंगे तो आगे आएंगे ना, ऐसी ना। यही पैगाम है मेरा कि बस मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। न जाने हमारे कितने ऐसे सितारे हैं जिनको इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती। हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला इनके लिए रहम वाला मामला करे और हमारी गवर्नमेंट भी इनके लिए कुछ कर सके। इसी पर अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।